नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी क़दर, सदर महफ़िल और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ़ द ब्लाइंड हमेशा की तरह अपने रिवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी नाबीना बच्चियों में ईद गिफ्ट तकसीम करने जा रहे हैं। तो वक्त की कमी की वजह से मैं बिला ताख़ीर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करना चाहूँगा। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं हाफिज़ा ताहिरा सज्जाद को दावत दूँगा कि आप तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह। गैर मुमकिन को ये मुमकिन में बदल देती है, गैर मुमकिन को ये मुमकिन में बदल देती है। ए मेरे फ़लसफ़ियों, ज़ोरे दुआ तो देखो। तिलावत कलाम पाक की सादत के बाद प्रोग्राम को बतदरीज आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मिसिस सरबत नसरीन, इंचार्ज शोबा ख़वातीन, आपके गोशगुजार करती चलूँ कि अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ़ द ब्लाइंड के प्लेटफॉर्म से आज हम यहाँ पे जमा हैं। जैसा कि 19वें रोज़े को जो है वो बच्चों को सूट गिफ्ट किए गए नाबीना अफराद में, इसी तरीके से हमने उसी रवायत को बरकरार रखते हुए बच्चियों के लिए भी यहाँ पे कुछ मुख्तसर सा तोहफ़े देने का सिलसिला जो है उसको जारी रखा है। और उस सिलसिले में आज ये प्रोग्राम जो है वो हम कर रहे हैं आपके सामने। और ये एक बढ़ता हुआ कदम है अदनान साहब के ज़ेरे निगरानी। उनकी टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि हम अल-सुफ़ा के प्लेटफॉर्म से जिस हद तक हो सकता है नाबीना अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो है वो दे सकें। ईद के मौका पे तोहफ़े जो हैं वो देना मुस्लिम माशरे की एक अजीम रवायत है और हमने उसी को बरकरार रखते हुए अपने जो बच्चियां हैं उनको याद रखा है। और यहाँ पे हम एक मुख्तसर से तकरीब जो है वो कर रहे हैं। बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, आपके सामने मज़ीद इस जो है वो मौजू पे रोशनी डालेंगे मोहतरम व मुकर्रम जनाब अदनान महमूद साहब, बानी अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ़ द ब्लाइंड। तूफ़ान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ़, और दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। मोहतरम व मुकर्रम जनाब अदनान महमूद साहब।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रेसिडेंट URF यूनाइटेड रिलीफ फाउंडेशन गुजरांवाला जनाब अब्दुर्रहीम साहिब, इंचार्ज शोबा ख़वातीन अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड मैडम सरवत नसरीन साहिबा, हमारे मावनीन जनाब अरशद मुग़ल साहिब और फ़ख्र रहमान साहिब, मेरी अज़ीज़ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत बनाया है। वो लोग बड़े कम फहम हैं, कम अक़ल हैं जो ये कहते हैं कि हम फ़रिश्तों जैसे होते, हम ये होते या अपनी किस्मत में मातम करते हैं। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ने 4 कसमें खाई। अज़ीज़ बहनों, अल्लाह ने 4 कसमें खाई। फरमाया वत्तीन, मुझे 3 की कसम, व ज़ैतून, मुझे जैतून की कसम, व तूरी सीनीन, मुझे तूरी सीनीना पहाड़ की कसम, व हाज़ल बालादिल अमीन, मुझे मक्का शहर की कसम। या अल्लाह इतनी कसमें आप खा रहे हैं। अल्लाह वैसे ही कहते कि इंसान खूबसूरत है तो हमने मान लेना था, लेकिन अल्लाह ने कसमें खा के कहा कि इंसान खूबसूरत है। ऐलान करें सभी का इजाज़ तशरीफ़ लाइए। हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड की मोस्ट सीनियर टीचर जनाबा सबिका इजाज़ साहिबा तशरीफ़ लाई हैं। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जन्नती है जो ये 4 काम करे। नंबर 1, अपने जिस्म की हिफाजत करे, पर्दा करे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, माँ बाप की इज़्ज़त की हिफाजत करे, नमाज पढ़े और अपने शोहर की खिदमत करे। फरमाया मैं गारंटी देता हूँ कि वो औरत जन्नती है। अज़ीज़ बहनों, अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़ा मुकाम रखा है, बड़ा शान रखा है, लेकिन वईद है उनके लिए, तबाही है उनके लिए जो चुगली करते हैं, जो ग़ीबत करते हैं। मैं इस मौका पे आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने ग़ीबत से बचना है और एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, रिस्पेक्ट करनी है अपनी बहनों की। बात बात पे कता ताल्लुकी कर देती हैं। ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज मेरी बहनें, मेरी बेटियां मेरे सामने हैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी बात पे कता ताल्लुकी कर देना कि इसने ये डिज़ाइन मैंने पसंद किया था, मैंने ये शादी पे पहन के जाना था, इसने मेरे से पहले परचेज़ क्यों किया, मेहंदी का ये डिज़ाइन तो मैंने चूज़ किया था, ये काम तो मैंने किया था, इसने क्यों कर दिया। अज़ीज़ बहनों, अल्लाह ताला की खिदमत में इंसानों के जो अमाल हैं वो 2 दिन पेश होते हैं हफ्ते में, सोमवार को और जुमेरात को। अल्लाह ताला छोटे छोटे जो सगीरा गुनाह है ना, वो अपनी रहमत से बंदों के माफ़ कर देता है, लेकिन जो 2 लोग आपस में नहीं बात करते, अल्लाह ताला उनके बारे में कोई फ़ैसला नहीं करता। और अगर कोई बंदा 3 दिन से ज़्यादा, आपने बड़ी बात सुनी हुई है, 3 दिन से ज़्यादा कता ताल्लुकी करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं है। बात यह है कि हमें शायद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि
अगर ट्रस्ट होता तो हम वैसे ही नमूना पेश करते जैसे एक सहाबी की मैं आपको बात सुनाता हूँ। एक सहाबी पेश हुए, कहते हैं अल्लाह के नबी, मेरे हमसाए की एक खजूर है, टेढ़ी खजूर है वो, तो उसकी खजूरें जो हैं वो हमारे घर में गिरती हैं, तो मेरे यतीम भतीजे हैं भतीजी हैं वो उठा के उसको मुंह में डाल लेते हैं, तो ये अल्लाह का बंदा आके उनके मुंह पे थप्पड़ मारता है, उनके मुंह से उंगलियां डाल के खजूरें निकाल लेता है। तो इसे करें, ऐसे जुल्म ना किया करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यार तुम क्यों ऐसे करते हो, ना किया करो। अच्छा ऐसा करो कि ये खजूर मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर की दुआ कर देता हूँ। वो कहता है नहीं जी, जन्नत की खजूरें किसने देखी हैं, यहाँ पे कोई बात है तो करें। वो इतना कह के चला गया। आका अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। एक सहाबी आया, कहता अल्लाह के नबी, वो जो जन्नत की खजूर का सौदा था वो उसी शख्स के साथ था या जो भी कर ले? फरमाया जो भी वो खजूर ख़रीदे ये सौदा उसी के साथ रहा। ये उसके पीछे भागे, कहते हैं बात सुन, ये खजूर मुझे बेच दे। कितनी खजूरें लोगे? कहते हैं मेरे बाग की 10 बेहतरीन खजूरें ले लो, ये खजूर मुझे दे दो। उसने समझा भाई बात कोई है जो इतना ये बंदा एकदम 10 खजूरें दे रहा है। वो नहीं जी, फरमाया 20 ले लो, 30 ले लो। कहता है नहीं। कहा मेरा सारा बाग खजूरों का ले लो, वो खजूर मेरे नाम कर दो। उसने कहा जा, वो खजूर मैंने तुम्हें फ़रोख्त कर दी। कहते जाओ तूने तो मांगा ही कुछ नहीं। मैं तो इस बात पे आ गया था कि आज अपनी बीवी बच्चों समेत घर की हर चीज़ अगर बेचनी पड़ी तो बेच दूंगा, लेकिन ये खजूर ज़रूर ख़रीद के जाऊंगा। ये सहाबी पता है कौन थे? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनको यकीन था हदीस पे कि जो अल्लाह के नबी ने कहा है वो हो के रहेगा। हम कहते हैं एक तरफ हमारी असर की नमाज जा रही हो, दूसरी तरफ हमें 5-10 हज़ार रुपया मिलना हो, तो हम उस 10 हज़ार को तरजीह देते हैं, असर की नमाज को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट नहीं रहा। शायद अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मेरी बहनों, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इल्ज़ाम लगा। जानते हैं ना, किसी की बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए, अरे साहब 10 मिनट पहले बता दीजिएगा, किसी की बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए या किसी की बहन के ऊपर, अल्लाह हमारी बहनों की इज़्ज़तें महफूज रखे। हज़रत अम्मी आयशा के ऊपर इल्ज़ाम लगा, मुनाफ़िकीन ने इल्ज़ाम लगाया, तो उसमें ना कुछ मुसलमान भी उनकी साजिश का शिकार हो गए जो सीधे साधे मुसलमान थे। अच्छा, उन मुसलमानों में एक सहाबी थे हज़रत मिस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भांजे थे। अल्लाह मुझे माफ़ करेगा गलती हो जाए तो हज़रत अबू बकर जो हैं, चूँकि ये गरीब बहुत थे, तो इनको महाना इनकी कफ़ालत किया करते थे, इनको महाना स्कॉलरशिप दिया करते थे, राशन दिया करते थे। जब पता चला कि बेटी के ऊपर जो कीचड़ उछाल रहे हैं उनमें मिस्ता भी शामिल है, तो बड़ा गुस्सा आया। तकलीफ़ तो होती है ना बंदे को कि यार मैं इसको महाना ख़र्चा दे रहा हूँ, ये मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। गुस्सा आ गया, कहा अल्लाह की कसम आज के बाद मैं मिस्ता का ख़र्चा बंद कर रहा हूँ। कुरान नाज़िल हो गया कि वो लोग जो माल रखते हैं और गुस्से में आके कमज़ोरों के माल ना देने की कसम खा देते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरी कसम का कुफ़ारा अदा किया और रोने लग गए और हज़रत मिस्ता का वजीफ़ा बहाल कर दिया। यानी यार बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स को महाना ख़र्चा फिर देना शुरू कर दिया। क्यों? कि कहीं अल्लाह ना नाराज़ हो जाए। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जिन्होंने अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया और एक बोरी को अपने जिस्म के गिर्द लपेटा हुआ है, मस्जिद नबवी में बैठ के रोई जा रहे हैं। अल्लाह ने जबरील को भेजा, कहा अबू बकर को मेरा सलाम कहें और कहें अबू बकर मेरे से राज़ी भी हो कि नहीं। तो ये शानें ऐसी नहीं मिलती मेरी बहनों।
ये शान ऐसे ही नहीं मिल जाता। अपने अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी पैदा करें। जी ये मेरे से नाराज़ इसलिए हूँ कि इसने मेरी बात फलाह बंदे से कर दी, इसने मेरी, हमारी लड़ाइयाँ ही कोई नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कोई किसी से नाराज़ है तो आज वादा करे कि जाके उससे सुलह करेगा। करेंगे सारे सुलह जाके। माफ़ करने वाले को अल्लाह बड़ा पसंद करता है और मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है इस बात पे कि पूरी रूही ज़मीन पे कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके साथ मैं आज नाराज़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के साथ मेरी सुलह है। तो ये आपका दुनिया में बहुत बड़ा एजाज़ है, इजाज़ है कि आपके साथ दुनिया में कोई नाराज़ ना हो। ठीक है, नहीं बनती, बाज़ लोगों की तबीयत और होती है, किसी की तबीयत और होती है, किसी की तबीयत और होती है। यार क्या हो गया? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी पे तो इल्ज़ाम, मैं आपको बताऊं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का फ़तह किया ना जब, तो ऐसे काबतुल्लाह की चौखट के दरमियान में खड़े हो गए हैं ना। काबतुल्लाह आपको पता है कि मस्जिद हराम से कुछ 4-5 फुट ऊंचा है उसका दरवाज़ा। अल्लाह हमें काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, अल्लाह हमें काबतुल्लाह का उम्रा नसीब फ़रमाए, हज नसीब फ़रमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में आपके रोज़े पे हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आका अलैहिस्सलाम ना ऐसे काबतुल्लाह की चौखट को पकड़ के खड़े हैं, तो सामने मक्के के बड़े बड़े कुरैश के सरदार हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तरफ देखते हैं ना, तो आका अलैहिस्सलाम को पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। कौन? मक्के वाले जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। सिर्फ शहीद नहीं किया बल्कि उनकी आंखें निकाल दी गईं, कान अलहदा कर दिए गए, हाथों की उंगलियां काट दी गईं, सीना कलेजा निकाल के कच्चा चबा दिया गया। आप अलैहिस्सलाम, आप रज़ी अल्लाह ताला की जो सर की खरोपड़ी है उसमें इन्होंने शराब भर के पी, इतना जुल्म किया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबिया हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनको 2 ऊँटों के दरमियान बांध के ना, एक ऊँट को दाएं भगा दिया, एक को बाएं भगा दिया, जिस्म के 2 पार्ट कर दिए गए। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली चढ़ा दिया गया। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों में खींचा गया। याद है उमैया कितना जुल्म करता था? सीने के ऊपर भारी भरकम पत्थर रख देता था, नीचे कोले बिछा देता था। और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आका अलैहिस्सलाम की बेटी, जब मदीना जाने लगी ना, तो रास्ते में हब्बार बिन अस्वद नामी शख्स ने उनको कत्ल कर दिया, उनको ज़ख्मी कर दिया। इतने जुल्म हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में कपड़ा इन लोग डाल के बल चढ़ा दिया करते थे। और ताइफ में जो नबी इस्लाम के साथ हुआ सबको पता है, इतना लहू लुहान किया। इतना, ये वाक़यात नहीं है तारीख़ के, ये हमारे लिए सीखने का मौका है, सीखने के लिए बातें हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मक्के वालों तूने ये सारे जुल्म मेरे साथ किए हैं, मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तो कहते हैं आप करीम हैं, करीम बाप की औलाद हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आपको मुझसे ये उम्मीद है तो जाओ, मैं सबको माफ़ करता हूँ। तो मेरी बहनों, आपसे गुजारिश है, माफ़ करना सीखें। माफ़ करना सीखेंगे ना इंशाअल्लाह, और माफ़ी को पसंद किया करें। गलती हो जाए, कोई नाराज़ होकर चला जाए, उसके पीछे खुद चली जाया करें, उसको मना लिया करें, भाई बहन में जज्बाती हो गई थी, नाराज़ ना होना, मुझे माफ़ कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी शान में। अल्लाह फरमाते हैं, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो बंदा समझता है कि माफ़ी मांगने से मेरी इज़्ज़त में फ़र्क पड़ता है तो वो मुझसे इज़्ज़त ले ले। इज़्ज़त बढ़ती है, कम नहीं होती। तो ये मुख्तसर सा वक़्त था। आज आपके लिए ईद का तहाइफ, ईद के तहाइफ जो हैं वो अरेंज किए गए हैं।
इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने टीम मेंबर्स का, ख़ास तौर पे मैडम सरवत नसरीन साहिबा, जिनकी वजह से ये सूट हम तक पहुँचे हैं, और आपके लिए ईदी का भी इंतज़ाम किया है थोड़ा बहुत, और अफ्तारी का भी अहतमाम किया है। ये सारा क्रेडिट जो है वो मैडम सरवत नसरीन साहिबा को जाता है, और अब्दुर्रहीम ख़ान साहब ने भी इसमें ताउन किया है इनका, क्योंकि हमारी जो सूट हैं वो कम थे, तो मैंने कहा रहीम साहब ये मसला बढ़ गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम उनको प्राइज़ दे देंगे। अल्लाह ताला इनका भी कबूल फरमाए, और जो लोग हमारे इदारे के साथ ताउन कर रहे हैं अल्लाह सब का ताउन कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला इन बच्चियों को, इन बहनों को तमाम को बाइज़्ज़त रोज़गार अता फरमाए। ये हमारे पास बड़ी पढ़ी लिखी बच्चियाँ तमाम अपनी जॉब के लिए कोशां हैं, अल्लाह इन सब को कामयाब फरमाए। आए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबुल क़ब्रि व क़िना अज़ाबुल हश्रि व क़िना अज़ाबुल मीज़ान। या अल्लाह अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह न जाने आइंदा रमज़ान हमारी किस्मत में हो ना हो, या अल्लाह इसी रमज़ान को हमारी निजात का ज़रिया बना दे। या अल्लाह ये जो इदारे के साथ लोग ताउन कर रहे हैं, या अल्लाह इनका ताउन कबूल फरमा। ये जो तालिब इल्म पेपर दे रहे हैं, कुछ मैट्रिक के, कोई FA के, कोई BA के, कोई MA के, या अल्लाह इनको तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमा। जो रोज़गार के मुतलाशी हैं या अल्लाह उनको हलाल रिज़्क़ अता फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा। जो फौत शुदगान हैं या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, उनकी कब्रों को जन्नत की क़यारी बना। या अल्लाह जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, जो कम इल्मी की वजह से नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। ये खतीबुर रहमान साहब हैं, इन्होंने जो सूट के लिए पैसे दिए उनके लिए दुआ करें। उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनके बच्चों के लिए भी, उनके लिए भी। या अल्लाह जिस भाई ने इस हफ्ता ये हमारे साथ ताउन किया है ईदी के लिए, खतीबुर रहमान साहब, उनका एक्सीडेंट हुआ है, या अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह उनकी बेगम को, उनके बच्चों को, उनके अहले खाना को या अल्लाह सेहत तंदरुस्ती अता फरमा। बच्चों के लिए आसानी पैदा फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। एक हमारी बहन है, वो अपना नाम नहीं बताती, सिर्फ़ अल्लाह तेरा और उसका मामला है, डस्के वाली बहन है हमारी। या अल्लाह उनकी जो भी नेक मुराद है या अल्लाह उसको पूरा फरमा, उनकी नेक ख्वाहिश पूरी फरमा। या अल्लाह उनकी बच्चों के रिश्ते के प्रॉब्लम है, या अल्लाह उनके रिश्तों में आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह रिश्तों में आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह एक मेरी बहन अब्राउड से, आउट ऑफ कंट्री से हमारे साथ तावन करती हैं, या अल्लाह उनको, या अल्लाह उनका साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रखना। या अल्लाह उनको इतने बड़े पैमाने पे वो लोगों की खिदमत करती हैं। या अल्लाह ट्रकों के ट्रक राशन के आप जानते हैं, सूट खर्चे पैसे सदका ऐसे करती हैं रमज़ान में जैसे या अल्लाह आंधी और तूफ़ान होता है। सही मानों में तेरे नबी की हदीस पे अमल कर रही हैं। या अल्लाह उन बहनों की खैर फरमा। या अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनकी औलादों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह उनके, या अल्लाह जो भी नेक मकासद हैं उनमें या अल्लाह उनको कामयाब फरमा। या अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, जो कम इल्मी की वजह से नहीं मांग सके या अल्लाह वो भी अता फरमा। या अल्लाह माफ़ करेगा फिर भी आपके बंदे हैं, या अल्लाह हमें माफ़ ही फरमा दे। या अल्लाह हमें माफ़ ही फरमा दे। जिन लोगों को आपने जहन्नम से आज़ाद किया है या अल्लाह उनमें हमारा हिस्सा भी डाल दे। या अल्लाह हमें भी जहन्नम से आज़ादी अता फरमा।
शफ़ी मुग़ल साहब ने अफ्तारी में हिस्सा डाला, या अल्लाह उनको भी इसका अजर अज़ीम अता फ़रमा, जज़ाए खैर अता फ़रमा, जज़ाए खैर अता फ़रमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कितना टाइम